लहसुन में महाभयानक तेजी की ओर सबके मन है जी। नमस्कार दोस्तों, आज 20 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। ये जो शुरू में बात बोली, ये सब के मन जो है ना महा तेजी की तरफ जा चुके हैं और सब ने कह दिया अब माल अभी बेचेंगे नहीं। 1 तारीख के बाद जैसे कोई शादी का साहा निकलवाता है, अभी शादी आएगी उसमें उस समय शादी करेंगे, 1 तारीख रख दीजिए, 1 तारीख के बाद। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है। क्योंकि दोस्तों मेरा बताना ये काम है जी जरूरी, तो इसलिए रेट आज भी बहुत अच्छे हैं, ऊपर रेट चलते जा रहे लगातार। बेचने में ही भलाई है। पहले कई बार आपने देखा जो पैसा जेब में आ जाए वो सबसे बड़ी होता है जी। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ जी, पर बाकी जो है तेजी की खबर तो ऐसी हो रही दिमाग में सबके कि रोक दिया जी सबने। बहुत गलत कर रहे हैं। देखो तेजी तो है ही है और ये और बढ़ेगी। बहुत टाइम से हम कहते आ रहे हैं, पता है मैंने उस दिन भी कहा था कि बढ़ना है। रेट क्यों नहीं हम सिर्फ 20-20, 25-25 करके बोल रहे हैं कि भैया होता क्या है, आप एक कोई भी भाव बोल दो, लोग अटक के बैठ जाते हैं। जैसे अब अटक गए, अब लोगों के दिमाग में क्या, हम 1 तारीख से माल बेचेंगे। ये क्या 1 तारीख का लॉजिक क्या है जी? है किसी पंडित जी ने बताया होगा। तो जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमाई वो जो जेब में आए। थोड़ा थोड़ा कह के भाई, अगर आप पे 200 कट्टा भी है, सिर्फ 200 कट्टा भी है, तो उसको आप इस हिसाब से बेचें कि वो आपके 15 जनवरी 20 जनवरी तक धीरे धीरे करके बेचो। ठीक है जी। ये तो एक फंडा व्यापार कहने का। और एक होता है कि जी माल ही रोक के रख लो कि जी हम तो 1 तारीख के बाद या 5 तारीख के बाद बेचेंगे। ठीक है जी। तो ये मेरे को लगता है जुआ है। ठीक है जी। आगे तो देखो कमाई हो रही है तो सबको बढ़िया लग रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, है ना। जैसे पिछले साल भी मैंने कहा था, जब 300 के टाइम बोला बेच लो, चाइना आया तो दिक्कत देगा, है ना, तैयारी कर लो। हाँ, ना किसी ने तैयारी करी, किसी ने सुनी नहीं थी। अभी मैं ये नहीं कहा कि कोई चाइना आके डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत तगड़ी निगाह चल रही है। ये इशारा दे रहा हूँ उन सब लोगों को जो 2 नंबर के हिसाब से मंगवा के बेच रहे हैं। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी निगाह है इस टाइम। जो पकड़ा गया 2 नंबर का काम करने वाला, अगले पिछले कमाए सारे निकल जाए। लंका लग जाएगी। ठीक है। हालांकि इस बात को भी वो ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि 5 लाख 8 लाख 7 लाख रुपये गाड़ी उनको बंद नहीं है। 150 वाला माल 240-250 का ये लोग 2 नंबर से गोडाउनों से बेच रहे हैं। ठीक है। खैर, इनके कदम इनके साथ है। अभी जो सिचुएशन है मार्केट की, आज भी तकरीबन मैंने पैसों बोला था 20 बढ़ेंगे, वो बढ़े हैं। आज भी 20 से लेकर 30 रुपये का जंप समझना। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मतलब कि लहसुन यानी 2-3 दिन में 50 रुपये। हाँ, जो 60 से लेके 130 था, आज वो 100 से लेके 170 तक हो गया। मैं आप ये सोच लो, मेरे को गोली माल, ये गोली पड़ी है। कौन सी? वो सामने पड़ी हो जी, वो वाली पूना लड्डू है। अच्छा जी। ये व्यापारी कह रहा है 120 से कम नहीं बेचना। अच्छा जी। और ऐसे माल जी है? ये व्यापारी कह, ये तो बेचारा सीधा व्यापारी कह रहा है मैं बेच रहा हूँ, ये मेरे को फॉलो करता है। 100-110 बिक जाएगा। एक ये लाट है, वो ना SSS, ये हम 100 बोल रहे थे, व्यापारी कह रहा है 130 से कम नहीं बेचना। इसका व्यापारी कह रहा है 170 से कम नहीं बेचना, ये वाले जी। अच्छा जी। तो ये सिचुएशन हुई पड़ी है लहसुन में, जो कि जल्दी 150 से 200 पे आ ही जाएगा लहसुन। कोई इसमें इफेंट बट नहीं है। लेकिन हाँ जी, मैं फिर वही बात बोलूँगा, हमेशा आदमी को फंडा वही रखना चाहिए कि कमाई वो जो जेब में है। अच्छा मेरी बात धीरे धीरे आप बेचते चलो। जो 200-250 ऐसा हो जाए और बाहर वाले भी ये मंगाने के लिए जोर मारे, मारेंगे। तो कितने दिन में आ सकते हैं वहाँ से जो चले, जैसे गाड़ी 2 नंबर से तो आ ही रहा है, 2 नंबर से तो आ ही रहा है। अच्छा जी। धीरे धीरे आ रहा है। सिर्फ उसका इफेक्ट क्यों नहीं इतना दिख रहा कि वो चौड़े में नहीं बिक रहा, ओपन नहीं बिक रहा। अगर वो ओपन दिख जाए तो एक मॉडल डाउन होता है ग्राहकों का भी, क्या चाइना आ गया, चाइना आ गया। वो ओपन नहीं दिख रहा, वो चोरी छुपे बिक रहा। ठीक है जी। तो आपको मैं जो बोला हर चीज़ को दिमाग में रख के, कमाई वो जो जेब में धीरे धीरे आती है।
कहीं नहीं कह रहा घबरा के बेच दो, और ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ रोक के ही चलो हम 10 तारीख के बाद बेचेंगे। ठीक है जी। एक और रूमर फैल रही है कि 10 तारीख को बारिश होगी, 10 दिसंबर को, जनवरी को। 10 दिसंबर को चला गया, जनवरी को 10 जनवरी को बारिश होगी। अब ये कैसे बता दें, ये भी नहीं पता, ये रूमर है। ये तो नेट पे तो कोई बारिश नहीं है। नेट पे कहीं कोई बारिश नहीं है, मैं 20 तारीख तक देख ली। अभी अपने आप ही बना रखी है। अब हिंदुस्तान है यार, कुछ भी बोल दो और बाबा बन के बोल दो तो बहुत जल्दी चीज़ पकड़ी जाएगी, है ना। तो कुछ भी बोल दीजिए, तो वो फिर वो कि 10 तारीख को बारिश पड़ेगी तो 5-7 दिन में अलग और लेट हो जाएगा। ये एक माहौल बना रही है। तो भैया इन माहौलों में ना पड़ो। ये एक यादों वाली सलाह है, कमाई वो जो आप जेब में करेंगे। ठीक है जी। धीरे धीरे करके अपना 10 तारीख का 15 तारीख का टारगेट रखो कि हमने अभी से बेचना चालू करना है और 15 जनवरी तक ख़त्म करना है। हाँ, क्योंकि जिन्होंने आज से 5 दिन पहले भी लिया, कल भी लिया, सिर्फ कल जिन्होंने कल भी लिया तो भी तो 20-25 में मिल जाएंगे आपको, 50 में मिल जाएंगे आने वाले 2-3 दिन में। तो यहाँ कम होता है। अच्छा, अभी भी लोगों ने स्टॉक के लिए लिया, लोग कल तक ले दे, आज भी ले दे लोग। और जो आज की तारीख में जो लोग विचार कर रहे हैं भाई मैं तो रह गया चलते चलते ले भी, अब तो चढ़ना ही पड़ेगा ट्रेन में, तो लेके ट्रेडिंग करें, वो स्टॉक नहीं ना खाना। करें। आज लेके आज ही बेचो कहीं मर्जी। 2 दिन बाद 3 दिन बाद बट बेचो। ठीक है जी। वो मैं 2-3 दिन बाद बेच दो। देखो 20-25 रुपये 2-3 दिन में मिल रहा है तो कोई कम थोड़ी ना होता। ठीक है जी, बहुत बड़ी रकम है जी। तो अपना तो यही सलाह है भैया। सीजन में तो 10 रुपए के लिए तरस गए जी, 10 रुपए ही बढ़ जाए। 3-3 महीने लग गए 10 रुपये की तेजी देखने में। ठीक है जी। आज मेरे को एक किसान ने वीडियो भेजा, मेरा ही है ये, जो कि गाड़ियाँ नहीं बताई जी आपने, गाड़ियाँ बता। गाड़ियाँ भौजी वो 13-14 गाड़ी है। अच्छा जी, 13-14 गाड़ी जी। 8 गाड़ी जिसमें MP की है, 2 जलालाबाद है, 2 रामपुर है, और ऐसे करके तो माल कितना बिक जाएगा जी आज दिल्ली में? 4-5 कट्टा तो बिकी है मंडी में। 7,000 सारे रोक तो लिया आपके माल जो भी है, कोई नहीं भाई साहब, 300 कट्टा तो मैंने आज बेचा भी है, सारा बिक गया। इनका था 100 कट्टा, इनका बिक गया। अच्छा जी, आज बेचा इन्होंने। अच्छा, क्या रेट कहाँ का था जी ये? यूपी। क्या रेट चला? पुरावली के हमारे बहुत पुरावली के, कम से कम भी 30-35 साल पुराने व्यापारी हैं मेरे। अच्छा जी, क्या रेट गया? ये भी बुढ़े हो गए, इसमें मैं भी बुढ़ा हो गया इसी में। ठीक है जी। तो क्या रेट गया जी? इनका गया 110-15 रुपये का गया, 117 रुपये का। 117। और मोटा क्या बिका? मोटा क्या बिका? मोटा 150 रुपये। ले, उसको तो पता है 117 रुपये 150, आपको यही नहीं पता है। जो बिका मैं बता दूँ। तो माल हम तो देखो जी बेच रहे हो, मेरा व्यापारी बेच रहा है, धीरे धीरे हम निपटा रहे हैं। ठीक है जी। जिस दिन ही आए थे, जो इन्होंने 117 बेचा से 4 दिन पहले ही आए थे, 3 दिन पहले आए थे, वो 90 रुपये मांगा जा रहा था। ठीक है जी। 17 हुआ, इन्होंने कहा जी दो। तो ये चीज़ें तो जहाँ 10-20 रुपये 30 रुपये मिल रहा है भैया, बेचो और निकलते जाओ। ठीक है जी। कल आपने इसका रेट नहीं बताया, इसके लिए कमेंट आ रहे। और एक चीज़ और, जो वो ग्राहक आया था वो कह रहा कि मेरे को ये बिल्कुल भी हारा नहीं चाहिए, जो मर्जी रेट ले लो, इसका क्या इलाज है जी फिर? सर जो ये उगा हुआ जो है ना, हाँ जी, ये जो स्प्राउटेड है, हाँ जी, स्प्राउटेड नहीं चाहिए और जो भी रेट ले लो, बोलना बहुत आसान होता है सर। अच्छा जी। मैं कह दूंगा जी इसका 250 दे दो, अच्छा जी, तब भी स्प्राउटिंग निकलेगी निकलेगी। ये टाइम है स्प्राउटिंग का, उगने का समय है जी ये उगने का समय है। थोड़ा बहुत निकलेगा, जितना भी हम छाट लें। अब इस टाइम में फील्ड गार्लिक में इतना बढ़िया माल नहीं दे पा रहा कोई। अच्छा जी। तेजी हो गई ना, सब कचरा उठा के दे दें। हम अपने उसी पे देखिए माल निकल रहा, हम अपना उसी पे है, बढ़िया क्वालिटी दे रहे निकाल के। अच्छा जी। हाँ। तो अभी आपके ये क्या रेट है जी, जो कोई पूछे जी? जैसे रेट तो बताना पड़ेगा ना जी। 150 रुपये हम दे रहे हैं। 150 रुपये। एक ही वैरायटी है, किसी में अलग अलग कहीं है? नहीं, एक ही वैरायटी। हल्का माल जो है वो हम उसका आके उनको दे देते हैं, पेस्ट वालों को। अच्छा जी। तो ये मेरा बढ़िया माल बिक रहा है 150। और जो कोई मोटी कली मांगे, जैसे काटर गोला कली मंगवाए या हिमाचल कली सहज का? हिमाचल है नहीं, कश्मीर थोड़ा बहुत पड़ा है, वो हम 200 रुपये का दे देंगे। 200। और जो कोई काटर गोला का छिलवाए, ऐसा कोई? हाँ, तो आप अपना छिलवा लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, मेरी तो मशीन पड़ी है। अच्छा जी। हाँ भाई, जो लेबर की लागत, जो लेबर है जो एक एक दाना छांटती है वो, और मशीन बिजली का खर्चा मिला के 40 रुपये का अंदाजे में 40-45 रुपये का खर्चा आता है। ठीक है जी। वो दे देना, अपना आप माल लगाओ
तोड़वाओ छिलवाओ अपना ले लो पैसे। चाहे कोई रोज 5 क्विंटल 10 क्विंटल जिसकी जो भी जितना है, चाहिए उतना करवा लो। ठीक है जी, अपना तो हर तरीके से चलने वाले आदमी है। ठीक है जी। आप अपना यानी जो माल ले कोई आओ। बिल्कुल कहे कि मेरे को बिल्कुल भी इसमें हरा नहीं चाहिए, तो मिलेगा ही, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही, सर वो अपना भी लाओगे ना तो भी मिलेगा, क्योंकि समय समय है जी। ये टाइम ही स्प्राउटिंग का है। हम हवाबाजी कहते जी नहीं होगा, ये होगा वो होगा, कोई यूज़ ही नहीं है। एक कंपनी वाले मेरे को कहे थे भाई साहब 300 रुपये का रेट देते हैं, आप 150 दे, हम डबल देते हैं। मैं कहा जी डबल की कोई दिक्कत नहीं, मैं माल निकाल रहा हूँ, आप उसमें से आपको क्या चाहिए छांट के बता दो, कैलकुलेट कर लो कितने का पड़ेगा। 42 किलो में से 35 किलो रिजेक्शन निकाल दी उन्होंने। अब 7 किलो माल कितने का पड़ गया जी, उनके हिसाब से 35 किलो 42 किलो में रिजेक्शन उगा हुआ ये वो सब हटा कर, तो आप क्या भाव दे दो कि किसी भाव ही दे दो पड़ता नहीं आएगा, तो कोई यूज़ नहीं है। उगा हुआ तो थोड़ा बहुत निकलेगा ही निकलेगा। और उगला और ये जो स्प्राउटेड गार्लिक है ये हार्मफुल नहीं होता। चलो जी, अब लहसुन की बात करो जी, इनके लिए अब क्या करना जी, किसानों के लिए क्या मैसेज, व्यापारियों के लिए जो पीछे तेजी में रोक के बैठ गए। सर तेजी है, सबके मन में एक ही है, एक की तरीक के बाद महातेजी अपने आप अंगलियों पे लगा रहे, कल रॉकेट डाल रखे ग्रुपों में, जहाज डाल 400 रखे, लोग तो 400 पे 400 के चक्कर में बैठे, कोई 300 के चक्कर में बैठे, जिसके पास ले लिया जिसने, अभी अभी बाबूजी आपके पास आए थे जिसने 80 कट्टे लिए थे, वो परेशान हो रहा है, अभी मैंने उस दिन लॉट छोड़ दिया। वो 80 से खुश नहीं है, पर जो उन्हें 120 छोड़ दे उससे परेशान है वो। ठीक है कि अपनी देखो वो है सोचने की क्षमता। लहसुन नो डाउट बढ़ रहा है और बढ़ेगा, जिसने नहीं लिया वो भी पछता रहा, और भयंकर बढ़ेगा। और जिसने लेकिन अच्छा जी, सर लहसुन में तेजी है, मैं कहीं डाउन में नहीं हूँ, अभी भी इसमें गुंजाइश है बहुत अच्छी, एक अच्छे लेवल की गुंजाइश है, ठीक है। लेकिन कमाई वही होती है जो जेब में आए, धीरे धीरे करके बेचते चले, है ना। और नए वाले, क्योंकि हम नए वालों को बार बार बोल रहा हूँ कि हमने खेतों में सौदे नहीं बेचने, माल पकता जाए, माल निकालते जाओ, जो ये रेट है ये रेट आगे नहीं मिलेगा, है ना जी, क्योंकि अभी ऊटी निकल रहा, और जो अभी रेट मिल रहा है ये 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब ढंग से निकलेगा तो ये रेट नहीं मिलेंगे। तो जो पक गया, कच्चा माल नहीं निकालना, आप अपने माल का खुद नुकसान करेंगे। जो आपको लगता है पक गया, बढ़िया हो गया, निकालो। 150 से 200 नए का माल मिल रहा है तो समझो आपको एकदम पानी का भाव मिल रहा है, ठीक है जी। तो अभी जो 150 का भाव या 200 का भाव मिलेगा आपको, वो जब आप निकालेंगे 15 फरवरी या 20 फरवरी के बाद, तो ये तब तक उसका 300 का रेट हो गया। ये बता दो छोटे से शब्दों में, अगले साल का जो रेट है वो इस साल से 1 रुपया फालतू होएगा या यही होएगा, कम होएगा? वैसे बताना तो लंबा ठीक नहीं है, मोटा सा अंदाजा। नहीं मार्केट सर बताना ठीक क्यों नहीं है, अब टाइम आ गया, उसमें कोई बुराई नहीं है बताने में, अगले साल का कोई भविष्यवाणी नहीं है, समझ लीजिए। अगले साल का जो बात है ना, व्यापारिक दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि कितनी फसल हुई, कितनी खराब हुई है, लेट होने से कितनी खराब होगी, उसका अगर हम कैलकुलेशन कहते हैं तो अगला साल एक फ्लक्चुएशन वाला साल है। 2-3 महीने के लिए बहुत बढ़िया टाइम आएगा जिसमें आदमी को लेना चाहिए। अगले साल एक 2-3 महीने का एक बहुत अच्छा समय मिलेगा, मार्च अप्रैल में, या मई लगा लो, मार्च अप्रैल मई में, अप्रैल मई जून में, ये 2-3 महीने का बहुत बढ़िया समय होगा लेने का। जिसमें आप लोग पूरे तैयार रहिएगा कि लेंगे माल, अच्छा जी, है ना। क्योंकि उस टाइम अगर दिमाग लगाया फैक्ट्री वालों ने तो उनको भी लेना चाहिए उस टाइम। उठा पटक अगला साल इससे बड़े लेवल में, उठा पटक अगले साल इससे बड़े लेवल में। जैसे अब की बार 30 से 80 के रेट चले, ज़्यादातर 30 से 80 चलता रहा। जब हम इंद्री गए थे तब वहाँ 100 रुपये भी था, 90 भी था सुपर शंकर, और सीजन पे जो देखा जाए जो एवरेज आई 30 से 80 की आई। सुपर शंकर तो उस टाइम 90-100 इसलिए था कि वो बीच में जा रहा था, ठीक है ना। अभी भी हिंदुस्तान में कहीं भी सुपर शंकर लगा हुआ हो, हाँ जी, रुक जाओ, अभी भी सुपर शंकर हिंदुस्तान में कहीं भी लगाओ तो अगला साल बीच में ही जाएगा सारा,
और काटरगोला काटरगोला भी बीच में जाएगा। तो अगर उसको कैलकुलेट करें तो फसल 25% तो अपने आप ख़त्म हो गई, बीज में। वो जाएगा ही जाएगा, मेरे से जाए ना जाए, लेकिन जिस जिस किसान ने बोया है उससे रिश्तेदार उसके अड़ोसी पड़ोसी अपने आप ले लेंगे। ठीक है जी। क्योंकि आज की डेट में जब वो पौधा देख रहे हैं ना, मैं बहुत फोटो में पौधों की, आप मना कहते हो कि आप अपने फ़ोन नहीं दिखाया। मेरी बात को आपने आड़माड़ कर दिया जी। नहीं, सुनिए ना, जो फोटोएं देख, वो जो फसल देख रहे हैं ना, वो अपने जो देसी माल नॉर्मल ये मालों का जो पौधा है और जो काटरगोला और सुपर शंकर का पौधा है, उससे समझ आ जाता है कि कितनी जान है माल में। तो उसको देखते हुए वो लोग तो वहीं से वहीं, ठीक है जी, उनके बीज उठाएंगे। अब आ जाते हैं, आप कह रहे हैं कि जो 30 से 80 का भाव था, उससे 1 रुपये 5-10 रुपये बढ़ के मिलेगा, वही मैं मिलेगा, वही कह रहा हूँ, कम मिलेगा। वो 3 महीने 4 महीने का पीरियड आएगा जो इसके आसपास घूम रहा होगा। आप 30 कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 40-50 का होगा, 60-70-80 का होगा, इसके आसपास एक मार्केट घूमेगी। 30 से लेके 80 की आसपास घूमेगी मार्केट। उसमें किसी भी टाइम कुछ हो और सकता उससे है, आगे पीछे पहले तेज रहेगी, पहले भी तेज रहेगी और बाद में भी एक अच्छी उठापटक अगला साल आप देखेंगे, देखने को यानी ये लगा लो छोटे शब्दों में, अगला साल इस साल से ज़्यादा रेट रहेंगे, बढ़िया रहेगा। बस। अगला साल इससे बढ़िया रहेगा। उसमें अभी 2-3 इफ एंड बट आएंगे, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई बाबागिरी नहीं, एक्सपीरियंस। क्योंकि अभी 2 मिनट में बोल, अभी वो एक रात ने लिखा था, लो जी बाबा जी ने भविष्यवाणी कही थी, ठीक है जी। पीछे मैंने बोला था ना अगले साल के लिए। तो भाई आपको लॉजिक समझा देता हूँ, क्योंकि ना यूट्यूब उठा के बकवास करना, कमरे में बैठ के बकवास करना बहुत आसान होता है ना। लॉजिक है, क्यों बोल रहा हूँ, सुन लो। सारी इंडस्ट्रीज खाली है, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली है, अचार इंडस्ट्री खाली है। एक जो पिछले 3 साल में एक और इंडस्ट्री पनप के एकदम बूम करके उठी है, वो है पिलिंग इंडस्ट्री। ये वाली है मेरे हिसाब से। अब आपकी अगले साल तक होते होते जब ये आएगी 10 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल तो एक ही टन बैठा, 5 टन की आपकी चली जाएगी, यानी 50 क्विंटल। ये तो भगवान जानते हैं क्या होगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ भाई, 1 टन तो मैं अभी बिकी है। हाँ। मैं ये बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री के खाली होने से ये तो वो चीज़ है जो तुरंत दान महाकल्याण वाली बात है कि जो भाव है छिलना ही है, बिकना ही है। यानी ये बिकेगा, स्टोर में भी रखा जाएगा, कोई रोक भी सकता है। ये तो जाएगा तो मुंह में जाके हैंड खाया ही जाएगा, छिलना जाना है। ठीक है जी, है ना जी। इसका तो अंत कर दिया आपने, ये तो एंड हो गया ना। ठीक है जी। अब जो है डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री पूरी खाली, इस साल भी खाली रहेगी। तो अगला साल वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इस साल कई लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, ठीक है जी, कि हम 15 रुपये में दे देंगे, हम 10 रुपये में, एडवांस सौदे बोल दिए उन्होंने, तो वो कंफ्यूज हो गए इंडस्ट्री वाले। पूरी इंडस्ट्री बहुत परेशान है। अभी हैं तो मेरे वो मित्र ही, लेकिन उन्होंने जैसे अभी कोटेशन दिया था एक कि जी मंदी आएगी, अब भयंकर मंदी आएगी। अब ठीक है, हर एक का अपना अपना विचार होता है। उसका भी नाम है जी 19 बंदों में। अरे छोड़ो यार, 19 सुनने को मैं बता रहा हूँ। तो अब वो सामने आ गया कि कौन सी मंदी आ गई भाई, आप क्यों बोल रहे थे, स्टेटमेंट दिया क्यों आपको भी पता था कि मंदी नहीं आएगी, लेकिन एक सिर्फ आपने ये देखा कि यार खुराना को सुनते हैं और मार्केट अप डाउन हो जाती है जब वो तेजी मंदी बोलता है, तो हम भी बोलेंगे हो जाएगी। सर ऐसा नहीं होता, फ़र्क होता है। एक आदमी ने इमेज बनाने के लिए बहुत टाइम लगाया, वो इमेज शक्ल से नहीं बनी, शकल से नहीं बनी। या मेरे गंजे होने से नहीं बनी, या मेरी दाढ़ी रखने से। ठीक है जी, वो इमेज बनी है ईमानदारी से सलाह देने से, बिना निष्पक्ष, बिल्कुल निस्वार्थ सलाह दी है। और जिसमें अपना किसी घाटा इंसान रोजगार। को, किसी भी व्यापारी को, किसी किसान को ये नहीं कहा कि भाई मैं आपका माल रखवा रहा हूँ या तेजी आएगी तो मेरे में माल डालना। प्रभु की कृपा है कि बिन मांगे मिल जाता है। क्यों मिलता है? कि निस्वार्थ काम कर रहे हैं। तो भाई साहब आप उस सोच को छोड़ के इस सोच की तरफ बढ़िए, तो आपको भी बहुत बढ़िया होगा। मेरे से बड़े पैसे वाले हो आप,
मेरे को पता है, लेकिन खा गए ना माल। पैसा और इज्जत दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है जी। पैसा और इज्जत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम सोचे कि पैसे से इज्जत आती है तो बहुत बड़ा गलत फहमी है आपकी। बतेरे पैसे वाले हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, बहुत महंगे जूते महंगे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उतरते हैं उनके जैसे वो पीट कहते हैं, उनके ड्राइवर ही कहता है देख भैं, और उल्टी सीधी गालियाँ देते हैं, है ना जी। और बहुत आम इंसान कितने हैं कि उनको भले पैसा हो ना हो सम्मान मिलता है, जिसमें से इन्फोसिस की जो चेयरमैन की वाइफ है उनमें से एक है। आप सोचें, इन्फोसिस की हेड की वाइफ, पैसे की कमी नहीं है ना, एक बहुत बिग शॉट है वो औरत। भाई साहब इतनी डाउन टू अर्थ है, इतने आदिवासियों की ज़िंदगी उस औरत ने संभाल दी, सम्मान मिलता है। पैसे की अहमियत नहीं है, वो पैसे को भाई तो सिंपल साड़ी में चलने ठीक है जी। तो उन जैसे लोगों को पकड़ो, उन जैसे लोगों को देखो और उन लोगों जैसा यानी जो विचार बनाओ। आपने सम्मान पाया वो पैसे से कहीं ज़्यादा स्वाद आ रहा जी अब इसमें। सर देखो, आता है अब जी। स्वाद वाली सुन लो बात। पिछले साल गालियाँ भी पड़ी थी, तो बात उसकी नहीं हो रही है। हाँ जी। बात पता है कि समय बलवान है, समय ये वही समय था, यही दिन थे जब नुकसान हो रहे थे लोगों को। आज सिर्फ 1 साल बीता, ये वही दिन है, फिर दोबारा से आपको 50,000 लोग देखने लग गए और 200 लोग रोज कमेंट करने लग गए। ठीक है जी। है ना। हम तो तब भी वैसे थे, अब भी वैसे है जी। हाँ, तब भी हम कह रहे थे, यहीं पे देख के कह रहे थे भाई क्या करवा दिया। अब भी देख के कह रहे हैं भैया धन्यवाद कि कुछ लोगों का भला हो गया, खासकर उन लोगों का जिन लोगों को नुकसान हुआ था पिछले साल। तो साहब हम तो इसमें सब चलो हम तो ये बोल देंगे धन्यवाद जिनके देते पास माल है ना और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा, कुछ बेच के पैसा जमा कर लो अगले साल के लिए। सर कुछ भी हो सकता है, अभी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो प्राकृतिक है जी, उठा प्राकृतिक पटक है, उठा कुछ भी पटक हो तो है सकता जी, घबराहट वाली नहीं है। ठीक है जी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ घबराहट नहीं है, अभी भी 50 से ऊपर ही जाएंगे और बढ़ेंगे, 50 ऊपर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और मैं तो रुक लिया जी, फिर तो यह बात सुनकर तो कोई भी नहीं बेचने का जी। लेकिन सर बार बार बोल रहा हूँ, साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि माल निकालते रहना, इस चक्कर में नहीं रहो कि 50 बढ़ेंगे, खुदा ना बोल रहा तो 50 उसके और बढ़ेंगे। फिर बोल रहा हूँ कि कमाई वो जो जेब में आए, ठीक है जी, पैसा वो जो अपनी जेब का जी। हाँ, धीरे धीरे बेचते रहो, मौज में आओ। ठीक है जी। राम राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। कौन सा डालोगे? इसकी लाट बहुत बढ़िया माल है, 110 110 है बाबू। हाँ जी।